एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मैं अपने चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे रहे। तो आज है ये मेरा बकरा ईद के दिन का ब्लॉग है और कल सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा। और ये मैं तैयार होने के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब मेकअप उतारने के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आगे दिन क्या क्या होता है वो आपको तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता ही चलेगा। देन उसके बाद आज का दिन ना भाई बहुत स्पेशल गुजरा मेरे, बहुत ज़्यादा। कैसे मैं अपने मतलब लफ्ज़ों से ना बयान नहीं कर सकती, इतना स्पेशल गुजरा है। और आप लोग बताओ, आप लोगों का ईद कैसा गुजरा और आपने आज क्या क्या किया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बीच में बताना हो तो बीच में बता सकते हो, वीडियो के बीच में, या फिर लास्ट में भी बता सकते हो। आई नो मेरी वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग रहती है कि आप लोग देखे बिना मतलब रह ही नहीं पाते हो। चलो खैर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं अपनी बकवास को बंद करती हूँ और वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। ये कैसे घूम मीठी ईदी में ईद दी जाती है? ये ईदी बकरीद हो में कौन? या कुछ भी हो, ये किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए रखो। वाह, ये हमारा है ना। ये बकरे का है। हाँ। बकरे का आ गया गाइस। अभी सुबह हो चुकी है। मैंने रात का ब्लॉग नहीं लिया था क्योंकि मैं कैसे मेहंदी लगा रही थी बताओ, मुंह पे फोन रखी थी और ऐसे ऐसे लगा रही थी। और मेरे को उम्मीद नहीं था, सच बता रही हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं था वो स्टिकर से ये लग गया। और यहाँ हमारा भाई और मेरे भैया बकरी को रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारा मासूम बकरा नहीं खा रहा था। देख सकते हैं, ये दोनों मेरे निकम्मे भाई है। जब मेरे भैया नमाज पढ़कर आ गए और ये दोनों अब जा रहे 8 बजे। मतलब ना नमाज थी 6 बजे सुबह की भी थी और अभी 8 बजे की भी है, लेकिन ये लोग 8 बजे वाले जाएंगे। 6 बजे इन महाराज से उठा नहीं जाता है, ऐसे तो ये 10 बजे उठते हैं, लेकिन आज मुश्किल से कैसे न कैसे करके 7 बजे उठ चुके हैं। तो मतलब कुर्बानी होती है ना, तो घर में तो जल्दी उठना चाहिए ना इंसान को, लेकिन ये लोग तो है बहुत निगम में, क्या पता है। अब तू बहुत बड़ा काम करती भाई। मिनू जी, सुबह से अभी तक क्या काम किए हो जी? घर साफ कर रहे। सुबह में फजर के आधा घंटा सोने दो हमको। थक गई थी ना, थक गई थी, कल दिखाई थी ना मैं कितना। नमाज नहीं अदा कर पाए उसी थकान में। ये होता है जी, ये होता है जी। हाँ तो मैं कैसा कर लूंगी? कैसा कर लूंगी? किस लिए होती है कुर्बानी? ईमान ताजा करने के लिए। तुम जब नमाज ही अदा नहीं कर सकते तो क्या है का तुम्हारा ईमान ताजा हो? अरे मेरा ईमान तेरे ज्यादा ताजा, ज्यादा सुना मत। ठीक है गाइस, मैं अभी रूम साफ कर रही हूँ। अब बेइज्जती तो हो गई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारा बदमाश बकरा नहा भी नहीं रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। अब मैंने वीडियो स्पीड की है, कोई ये मत बोलना कि तुमने मतलब बहुत बेरहमी से नहाया है, बहुत स्पीड की, क्योंकि बहुत लेट तक वीडियो था और इसकी नाक बह रही थी, तो मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। देन मैंने इसको खींच कर ला रही थी और ये आ नहीं रहा था। फिर ना सोनू ने ना हम ऐसा उसको खींचो, वो आ गया, पता नहीं सोनू से कैसे आ गया भाई। मैं कितना खींच रही थी और मेरे को दर्द भी हो रहा था ज़्यादा जोर से उसके गला खींचने का, लेकिन सोनू खींच कर ले आया। बकरे को नहाने के बाद मैं नहाने चली गई थी और मेरी बहन यहाँ खाना बना रही थी, जो वही दिखा रही है। मैं हमारी सलाद काट रही है ना अम्मी। हाँ बेटा, हमारी त्योहार है ना, तो जल्दी जल्दी कब तैयार हो गए? क्या आज भी दिन भर तैयार नहीं होना हमेशा की तरह? तो ये देखो हमारा ये नहा के तैयार हो चुका है। और हमारे यहाँ ऐसे गड्ढे कोड़कर, मतलब जो होता है ना बकरे का खून ज़बह करने के बाद जो गिरता है, तो उसे हम यही दफनाते, क्योंकि रोड में हम दफना नहीं सकते, उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए उसे हम यहीं किनारे पे दफना देते हैं। और मतलब मैं ना बकरे को नहाकर मैंने उसे हार वार पहना दिया था, उसके बाद मैं उसे इत्र लगा रही थी। मुझे अंदर से ना बहुत बुरा फील आ रहा था, मतलब जिसको मैंने एक दिन पूरा पाला, उसके साथ मैं बहुत खेली, बहुत इंजॉय किया उसको। मतलब ना मेरे को अपने हाथ से मतलब मैं उसको लगा रही थी, मेरे को पता था ये कुर्बान होने वाला है, फिर भी उसके बाद भी जाकर हम मुसलमान कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं ना। लेकिन आज इस बकरे की वजह से हमारे घर पर लड़के हैं, अगर ये ना होते तो इस दुनिया में लड़के भी ना बचते। और हमारे भाई यहाँ नमाज़ पढ़ कर आ चुके थे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीदी तो देख जा रहे दीदी तो देख जा रहे तू दे। करके बैठा ये रही मेरी पहली भैया तुम। तो बाबा रुक जा। ये ऑटो में बैठा था, ये ऑटो में बैठा था और ये बोल रहा था भागेगा तो मैं पकड़ूं। ऐसे तो देख नहीं बंद कर दे। सोनू पकड़ेगा बहुत दिमाग। अच्छा मेरा बड़ा वाला भाई ना बकरे को घुमा रहा था, उसने कहा कि चलो मैं बकरे को थोड़ा शेयर करवा देता हूँ, घुमा देता हूँ। उसके बाद मेरा छोटा भाई तो वहीं से निकल गया। उसके बाद कुछ मांगने वाले आए थे, मेरे भैया ने उन लोगों के 100 रुपये दिया। भैया ने कहा अगर मतलब कुर्बानी हुई रहती ना तो हम गोश्त दे देते, लेकिन अभी तो कुर्बानी नहीं हुई थी इसलिए हम लोगों ने अभी उसे 100 रुपये ही दे दिया। और मेरे भाई को ना बार बार बहुत पसीना आ रहा था, मेरा भाई ना बार बार आपा के दुपट्टे से पोंछ रहा था। ये देखो आइफा, ये मेरी बेटी मस्त दिख रही आइफा। अच्छा बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ना कुर्बानी क्यों मनाई जाती है। कुर्बानी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि तुम हमसे सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ उनकी औलाद है, तो वो उन्हें कुर्बान करने जा रहे थे। तो जब वो आँख पे पट्टी बांधकर उनको कुर्बान करने जा रहे थे तो उसी वक्त अल्लाह पाक की तरफ से उनकी जगह दुम्बा आ गया और उनकी जगह दुम्बा कुर्बान हो गया। उस वक्त से हमारे लिए कुर्बानी करवाना वाजिब है, मतलब ज़रूरी है। खुदा तक दूध सब जो आएंगे वो तेरे को बहुत चाहेंगे, मानेंगे। तेरा साथ बहुत प्यार करेगी। ये छोटी लगाई है, वो हाँ देखा, ये चांद तो तेरा बादल में छुप गया। अबे यहाँ काहे नहीं लगाई बे उंगली में, कोई नहीं लगाया? हाँ कोई इसको मुंह में नहीं मुतरा। दे। बाथरूम अरे इसको कोई ईदी दो यार। आना। नहीं उसमें से स्टिकर से चिपका है। आना तेरा बहन का था, तब तेरे को ईदी देंगे, हैं वीडियो भी बनाएंगे तब तुम लोग से छीनने वाला। 3 बजे आना। 3 बजे ठीक है। तो हाँ 3 बजे ना आपा भी नहा लेगी ना, चल नाश्ता कर लेते। अच्छा 9 साढ़े 9 के करीब हो चुका था और यहाँ पर पर्दा लगा रहे थे। कहते हैं ना कुर्बानी जब होती है तो बाहर की लोग मतलब नहीं दे सकते, तो शायद उसी लिए पर्दा लगा रहे थे और ज़्यादा भीड़ नहीं। अभी फ़िलहाल तो कुर्बानी होने वाली है तो लड़की लोग नहीं देखती बोलते हैं ना, तो हम लोग अभी अंदर रहेंगे, उसके बाद कुर्बानी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग बाहर आएंगे। क्या पता बुला बोलते कैसा लग रहा है ये बता तो। बहुत बुरा फील हो रहा है। वीडियो बनाना था तो नहीं हुआ। नहीं मैं बुरा फील हो रहा है मेरे को करा, मैं इसको एक दिन पाली हूँ। चल पकड़ना उसको, चल। कैसा लग रहा है तुमको? हाँ बुरा लग रहा है। जब भी हम बात करते थे ना
मुझसे बात करो। हाँ करो। और यहाँ बकरी की आवाज़ सुनकर ना मतलब हमारी रूह कांप गई थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई थी तो सबने कहा, तो मैं देखने गई, मेरे को एकदम डर लग गया था मतलब देखकर इतना खून। और ये हमारा पहला बकरा है जिसने आवाज़ लगाई थी कुर्बानी के टाइम, वरना कोई हमारा बकरा आवाज़ नहीं लगाता। और इसका ना जान भी बहुत देर तक था। और हमारे यहाँ कुर्बानी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी मुकम्मल हो गई। जानवर जिनसे में बहुत मोहब्बत होता है, कुर्बानी का बकरा होता है। और कुर्बानी होने के बाद इसे ना ले जा रहे थे पीस करवाने के लिए। तो ऑटो पे मेरे भाई के रख के इसको ले जा रहे थे ये लोग पीस करवाने के लिए। और यहाँ पर ना कैसे साफ़ करते पता है, यहाँ पर मिट्टी लेकर खून में मतलब वो सान देते हैं, उसको पानी भी बहाना नहीं है ताकि किसी के पैर में नहीं जाए। और उसे फिर पहले वहाँ कर देते, फिर उसको हल्का हल्का पानी डाल कर एकदम बहुत जल्दी 2-3 लोग लगते और उसको उस गड्ढे में हम पानी को डालते ताकि कहीं से भी वो बाहर ना निकले और ये पूरा चला जाए। और एक कपड़े लेकर उसको अच्छे से साफ करता मेरे है। भैया की तरफ से मेरी बहन को, और मेरे को 200 रुपये दी क्योंकि ये बुतरू है इसीलिए इसको 100 थप्पड़ मारूंगी, ये साला थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। खाना अब से तुमको खाना बना के दूंगी। ये कौन बोला? मैं बोली अब खाना बना के नहीं दूंगी, मेरे को कम ही दीजिए खाना मत। तू ये आज 200 ईदी ले ले, अब बच्चों को 200 रुपए हर दिन देने दे। नहीं ठीक है, 100 रुपए बहुत होता है, 100 रुपए कम होता है क्या? 100 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक आराम से डाल महीने का 6,000 ले रही है। अब क्या ये वीडियो में बहुत मेरे नजर लगेगा पैसे को। डाल दो की वीडियो है। अभी गाइस मैंने सोनू को खाना दे दिया, मेरे भाई लोग ने कहा कि हम अभी नहीं खाएंगे, तो मैंने फिर क्या किया ना, मैं बोली कि चलो भाई खाना तो मेरी बहन बना चुकी है, क्यों ना मैं और मेरी बहन भी खाना नहीं खाए। तो मैंने सोचा हम दोनों के लिए हम पापड़ तल ले। फिर अम्मी ने बोला कि तुम जब अपने दोनों के लिए तल रहे हो तो तुम मेरे बेटों के लिए भी तलो। तो अब हम मेरे भाइयों के लिए भी तल रहे हैं। मतलब अभी तक सिवैयाँ नहीं बनी हमारे घर में, मेरी बहन रहती तो बना देती, मेरी मम्मी नहीं बनाती। वो तो अच्छा मेरी मम्मी के पास फ़ोन नहीं है तो मेरी मम्मी ब्लॉग नहीं देख रही है, वरना देखती ना तो फिर मेरे को बताती ये मेरे को गाली देती। मेरी मम्मी ने अभी तक सुबह से सेवइयाँ नहीं बनाई। और किराएदार का लड़ाई हो रहा था ना, मेरी अम्मी वहाँ चली गई थी पता है। अभी देख रहे हो, अभी वो रीसन खा के उसको बोलेंगे देगा वो देगा। काम कम और बातें ज़्यादा करती है मेरी मम्मी, काम कम बातें ज़्यादा करती है मेरी मम्मी। मतलब मैं मेरी मम्मी के मुंह में बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब अपने तसल्ली के लिए अपने आप से तो बोल सकती हूँ ना। गाइस ये अभी हम खा रहे पुलाव और ये गोश्त और ये पापड़ और ये सलाद। और ये मैं हूँ, मतलब मैंने अभी पापड़ तला है मैंने अभी पापड़ तल के महान काम किया है। मैंने अभी कौन सा मेरा खाना है? कोई भी तेरा खाना है। मैंने अभी पापड़ तला है, अभी मैं खाऊंगी क्योंकि मैं एक हफ्ते से डाइटिंग में थी। खाने का खुशी ना मैं बता नहीं सकती, पुलाव गोश्त खाने का तो मेरे घर में बना था एक बार, मैंने डाइटिंग में थी तो मैं पुलाव गोश्त नहीं खा पाई थी, अभी खाती हूँ। अब फिर टेस्ट बताइए कैसा था। और यहाँ गोश्त आ चुका था कट कर। गाइस मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिया है और हमारे यहाँ गोश्त आ चुका है। और अभी मैं जा रही हूँ चाय गरम करने, क्योंकि मैं चाय नहीं पी हूँ ना सुबह से, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और ये देखो रात में मैंने मेहंदी लगाई थी ना, क्या हो गया हाल। गर्मी है, गर्मी मतलब गर्मी इतना तेज पड़ रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब पागल टाइप के लग रही हूँ, पागल। बाकी फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है मेरा। गाइस कुर्बानी के गोश्त में होता है 3 हिस्सा, ये एक हिस्सा हो रहा है क्या बोल 20 किलो निकला है हमारा।
हमारा 20 किलो गोश्त नहीं, हमारा नहीं, हमारे कुर्बानी के बकरे का पीस बड़ा बड़ा बना दिया ना। हाँ, पीस बड़ा बड़ा बना दिया। और ये एक हिस्सा ये हमारा निकल रहा है और एक हिस्सा किसी का नहीं निकल रहा है। पहले 3 हिस्सा करेंगे, फिर उसके बाद एक हिस्सा को गरीब में बांटेंगे, एक हिस्सा पड़ोसी और रिश्तेदार को बांटेंगे और एक हिस्सा अपने घर में रखेंगे। हम लोग एक हिस्सा नहीं रखते क्योंकि उतना ज्यादा कोई खाता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एक हिस्सा से भी अपना से बांट देते हैं पड़ोसी लोग को। समझ आइए, हम लोग का कुर्बानी सिर्फ अपने लिए खाने के लिए नहीं है। मेन ये कुर्बानी उन लोगों को देने के लिए जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती है। जिनके घर में कुर्बानी होती है उनके घर में मत दो, और ऐसे लोगों को दो जो साल भर में बहुत मुश्किलों से गोश्त खरीद के खा पाते हैं। उन लोगों के लिए कुर्बानी की जाती है और उन लोगों को ही देना हमारा फर्ज है। और ऐसा नहीं कि आपके घर में हो रहा है तो आप किसी से ले लो, आप लो भी मत किसी से कि मैं ले रही हूँ, मैं ले रहा हूँ और इतना कुर्बानी का ये हुआ है। ये अभी एक पाटला गोश्त भी अच्छी, चर्बी ज्यादा नहीं है ना। नहीं, तो बस इसीलिए लोगों को ये, और ऐसा नहीं आप सोचो कि मैं कुर्बानी करवाई हूँ पूरा अपने फ्रिज भर के रख लूंगी और महीने 2 महीने में एक से एक रेसिपी बना के खाऊंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हैसियत है। अगर आपको खाना ही है तो आप 20-25 हज़ार का बकरा खरीद के क्यों खा रहे हो? आप जाके 1-1 किलो ले लेकर खाओ। साल भर आपको खरीद के खाना ही है, तो आप 1 महीने नहीं भी खाओगे, लेकिन अपना फर्ज को अदा करो। कुर्बानी तभी कबूल होगी जब आप बांटोगे। ये नहीं कि आप फ्रिज में रख लोगे और खा लोगे और फिर उसके बाद में बोलोगे कि हमने तो कुर्बानी करवाई थी। तो वो कुर्बानी आपने अल्लाह के लिए नहीं, अपने खुद के लिए करवाई थी, अपने खुद के पेट भरने के लिए करवाई थी, ना कि अल्लाह के राह में करवाई थी। तो अल्लाह के राह में करवाए उसी को कुर्बानी बोली जाती है, और जो खुद के लिए करवाई जाए उस शौकियाना बोला जाता है, शौकीन बोला जाता है ना। शौकीन अपना बना के खाओ। हाँ, फिर तो आम दिन में भी आप वैसी कुर्बानी कर सकते हो। फिर ईद उल अजहा की इंतजार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो महीना 2 महीना रख के सड़ा के खाते। लोगों को देंगे नहीं, फकीर आएंगे तो उनको 1 पीस देंगे। क्योंकि मेरे खुद के रिलेटिव्स के घर में मैंने देखे, जब हमारे घर में कुर्बानी नहीं होती थी, हमें दावत दी जाती थी, जब फकीर आते थे तो उन्हें इतना बड़ा पीस मुश्किल से, इसमें भी ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ऐसे कुछ एक छोटा सा चर्बी है ऐसा, ये दे दिया जाता था लोग फकीरों को। और मुश्किल से 5 से 10 फकीर आते थे उनको। अगर आप किसी को दे रहे हो तो थोड़ा सा उसका एक सब्जी भी नहीं बन पाए तो क्यों आप दोगे? भले कम लोगों को दो, बात सही है, लेकिन इतना दो कि कम से कम एक इंसान के घर में एक सब्जी एक वक्त का बन सके। ये नहीं बोलूं कि 4 वक्त का बने, लेकिन कम से कम 1 वक्त का तो उस इंसान के घर में बन जाए। कम से कम एक आदमी खा ले, उतना भी पीस नहीं देता है उतना कोई। भी पीस लोग नहीं देते हैं, और हमारे साइड रायगढ़ में तो और नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। ये इसलिए नाप रही हूँ कि ये ऐसे करके निकाल लूंगी, एक साइड से नाप के। ये 2 मान लो कि ये 3-3.5 गमला निकलेगा मुश्किल से, ज़्यादा नहीं निकलेगा। और अभी मुंडी और पाया और पचोनी मैंने दूसरे को दे दी, जिन्हें ज़रूरत थी उनको मैंने दे दिया। बहुत बार दिया, क्योंकि घर में मैं बहुत ज़्यादा दिन गोश्त रख के खाना प्रेफर नहीं करती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा दिन से रख के खाने, बस इसलिए। तो कंटिन्यू करें, जब बांटेंगे तो दिखाएंगे। और मैं और मेरी बहन कसाईयों के टाइप का मतलब सबके पैकेट बनाने लग गए। और मेरे एक भाई खा रहा था और एक भाई आराम से बैठकर मोबाइल चला रहा था। मतलब इन लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि बहन का हाथ थोड़ा बटा दे। बाकी हम दोनों बहन को ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। और मैं दिखा रही थी, मम्मी ये पीस क्या है, ये क्या है, मेरी मम्मी बता रही। यहाँ कुछ फ़कीर आए थे तो हम लोगों ने उनको गोश्त उनका दे दिया। और हमने बहुत लोगों को कहा भी था कि आप आना, क्योंकि हमें पता नहीं वो लोग कहाँ रहते, तो उनका भी एक हिस्सा बनता है ना क्योंकि। और भाई मैं फुल टू फुल बब्बू कचैनियाँ लग रही हूँ। और ये कलीजी और तिल्ली क्या क्या बोलते हैं ना, वो है। मेरी बहन मुझे सुहा दे रही है। मैं बोली मेरे को मत ये सब कर यार, अच्छा नहीं लगता। और ये हम लोग थैला बना रहे थे ताकि मैं लेकर पहुँचा सकूँ। एक थैला मेरा भाई लेकर गया था, एक थैला मैं लेकर गई थी, क्योंकि उसको औरतों के पास जाकर बांटना अच्छा नहीं लगता, तो वो रिश्तेदारों के पास गया। नाटक करने के बाद मेरे को मतलब जाना ही पड़ा, बांटने जाना ही पड़ रहा है, बांटने जाओ। बहुत नाटक की, नहीं जाओगी, बस सोच जाओगी, ये हो जाओगी। मेरी मम्मी बोली क्या लड़की है रे तू। और लास्ट में जब मैं देख ली, अब मेरे भाई लोग को भी फंसा दी।
मैं बोली मैं तो गाड़ी से ही जाऊंगी। मेरी मम्मी बोली जैसे तुम लोग हो वैसे तुम्हारी बहन है, तुम लोगों ने अपनी आदत लगा कर रखी है, तुम जैसे गंदी आदत लिए हो कहीं भी पैदल नहीं जाते, वैसे तुम्हारी बहन है एक कदम में भी स्कूटी लेकर जाती है। हाँ तो बस अपनी धन्नो पकड़ के निकल लो तुम भी। और ये देखो ये सो रहा है अभी तक, बड़ा वाला बांटने जाने को तैयार है। उड़ बे ए छोटू, तैयार हो रहा है। चल ना बे, कपड़ा पहन। गाइस मैं अभी जा रही हूँ सब्जी बांट रहे आई मीन गोश्त बांटने में अभी जा रही हूँ। मेरी मम्मी की मतलब कोशिश से, और मैंने फेस में भी कुछ भी नहीं लगाए क्योंकि मैं आकर स्किन केयर जब करूँगी थोड़ा थोड़ा हैंड केयर भी कर लूँगी हल्का फुल्का, क्योंकि टाइम है अभी, और थोड़ा बहुत रील भी बना लूँगी बोलकर मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, बस थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया कि मैं अच्छी दिखूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना यहाँ पर लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, यार मेरे लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों लगता है, फिर छूट जाता है। खैर 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 तो चलो बांटने निकलते हैं। और ये हमारा किराएदार वाला घर है और इधर मेरी फूफी का घर है। और यहाँ फिर मैं राशन दुकान से कुछ लेने गई थी और इनके मुँह से सुनो। जोर से बोल बाबू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तू भी बोल, तू भी बोल। इधर जा रही है। कैसा लग रहा है ईद के दिन आप क्या पहने हो रोहान? कुर्ता। मैंने बीच का ब्लॉग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ऐसा हो गया था ना, मतलब लोग आ रहे थे जा रहे थे, मेरे मोबाइल पे ज़्यादा स्पेस नहीं था। मेरे मोबाइल पे स्पेस बहुत कम है क्योंकि मेरे को और भी ब्लॉग एडिट करने। भाई मैं मतलब शॉर्ट्स तो एडिट कर लेती हूँ लेकिन ब्लॉग की ना बहुत बड़ी आलसी हो चुकी हूँ। पहले ना मैं फटाफट एडिट कर लेती थी, आजकल थोड़ी आलसी मतलब आलस आने लगा। तो लेकिन भाई ऐसा नहीं चलेगा। आई एम एन इन्फ्लुएंसर, देन ऐसा करने से मतलब ना मेरे ना फॉलोअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, आई मीन मेरे सब्सक्राइबर्स को ही ना परेशानी होती है। वो लोग बोलते हैं आप कौन सा डाल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतने दिन में क्यों डालते हो। बहुत लोग बोलते हैं आप ये बताओ वो बताओ वो बताओ। मैं बताने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि एक्चुअली ना क्या होता है, मेरे को ना घर पे काम थोड़े ज़्यादा रहता है तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता यार, समझा करो आप लोग भी। मतलब ऐसा होता है ना, मेरे ना जॉइंट फैमिली है तो पूरे लोगों का ना काम रहता है और हमारे घर में कोई भी काम वाली बाई नहीं है। मैंने आपको एक बार नहीं कितने बार बताया। देन चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने के बाद भाई मैं रील शील बना रही थी और आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, सच बताना, ज़रूर बताना यार। मेरे को आपकी कमेंट्स के इंतज़ार रहेगा कि मैं कैसी लग रही। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। गाइस अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। मैं तैयार हो गई रात के 6:30 बजे और ये मेरा मेकअप भी आधा उतर नहीं चुका है। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ माशाल्लाह, कयामत लग रही हूँ मैं, कयामत। काले कपड़े में और गजब डाल रही हूँ मैं। मेरी बहन ने कपड़े नहीं पहने क्योंकि मेरी बहन पका रही थी। मेरी बहन को सबने पकाया पकवाया 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 पकवाया। कितने ही लोगों ने पकवाया तुझे, सच बता। हम खुद से पकाए। ये देखो ये बनाया है मेरी बहन ने दही बड़े। मेन होता है ईद सबकी खुशी के लिए, अगर घर वाले ही खुश नहीं रहे तो क्या फायदा सब। भाई ये लोग घर वाले, ये देखो घर वालों को खुश रखने वाला, और ये मैं हूँ जो खुद को खुश रखती हूँ। घर वालों से प्यार करने वाले और खुद को प्यार करने वाले। भाई मैं मिंगल भी हो जाऊंगा, बोलूंगी मेरे पति को चल निकल जाकर खाना लेकर आ, है कि नहीं? बड़ा खा ले। अच्छा नहीं मैं आऊंगी ना, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है? ये मेरा है, इधर छोटू छोटू बना है। अरे वाह बहुत टेस्टी लग रही है यार। ठीक है गाइस, ठीक है, मैं खाकर फिर अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। क्या बनना है खाने में? कलेजी है, पूड़ी है, पुलाव है, चिकन है, मटन कोरमा है और दही बड़ा है। ऐसे नहीं मेरी बहन ईस्ट और वेस्ट, मेरी बहन ईस्ट और वेस्ट।
खैर चलो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैंने दिन में खाना जो सुबह खाया था ना वही खाया है, उसके बाद मैंने कोई खाना नहीं खाया। बाकी मैं दिन भर अभी गोश्त अटेंड करती रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मेकअप कर रही थी और गोश्त भी अटेंड कर रही थी। जबकि गोश्त नहीं देना चाहिए जिनके घर में कुर्बानी होती, लेकिन सब दे रहे थे तो भगाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। ऐसे बोलेंगे बहुत घमंडी, मतलब हमारी यहाँ की तो थिंकिंग ही ऐसे। चलो अब इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। और आप सबका ईद कैसा गुजरा आप बताना ज़रूर। बाय बाय।